नमस्कार, मैं मृणाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल द वॉइस ऑफ आर्यवर्त। आज एक बेहतरीन खबर लाया हूं आपके लिए जो आपसे जुड़ा है, जिसका सरोकार सीधा आपसे है। जी हाँ, एक टर्म जो पिछले कुछ दिनों से अखबारों में आप लोग देख रहे होइएगा, गूगल टैक्स। गूगल टैक्स एक नया टर्म है जो कि चलताऊ शब्द है, मतलब आम जनभाषा में बोला जा रहा है, अखबारों में इसे लिखा जा रहा है। एक्चुअली में इस नाम का कोई टैक्स है नहीं। गूगल टैक्स सुनते ही कैसा लग रहा होगा? लग रहा होगा कि क्या अब हमें गूगल चलाने में, मोबाइल पे कुछ सर्च करने में पैसा लगेगा? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बात यह है कि इंटरनेट पे जो भी चीज हम करते हैं, जो भी नेट से चलने वाली चीजें हैं, चाहे हमारा फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, या फिर गूगल हो गया, जितना भी आप देख रहे हैं, अमेजन हो गया, ये सब चीजें इंटरनेट की दुनिया से चलती है, जो एक अलग दुनिया है। आप याद कीजिए, या मैं भी याद करता हूं, तो आज से कितने साल पहले हम लोग गूगल से या फिर इंटरनेट से इतने परिचित थे? लगभग पिछले 6 वर्षों में इसका प्रचलन भारत में बहुत तेज बढ़ा है, या दुनिया में भी मान लें तो 10 वर्षों में, पिछले 10 वर्ष से ही इंटरनेट का इतना यूज शुरू हुआ है। आज से 20 साल पहले जब हम लोग, या आज से 15 साल पहले भी, सन 2000 या 2002 के आसपास, हमें और आपको याद होगा कि घर में किसी को फोन करना होता था तो हम लोग पहले एसटीडी बूथ पे नंबर लगाते थे और फिर बात करने के लिए लाइन में लगे रहते थे। किसी का फोन आता भी था तो बूथ वाले पहले घर पे इन्फॉर्म करते थे कि आपका फोन आया है। तो आज ऐसी बातें नहीं है। तो गूगल टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो इस वित्त वर्ष में सरकार ने लाया हमारे देश पर, जो कि एक डायरेक्ट टैक्स है। टैक्स दो तरह के होते हैं, वो हम और आप सब जानते हैं। एक जो हम डायरेक्ट देते हैं सीधे सरकार को, और एक जो सरकार को इनडायरेक्ट तरीके से हम देते हैं। आपका इनकम टैक्स जो कि डायरेक्ट टैक्स है, लेकिन आप जो जीएसटी दे रहे हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स है। तो आज हम बात करेंगे इसी विषयों पे कि गूगल टैक्स एक्चुअली में है क्या। यह एक्चुअली में एक ऐसा टैक्स है जो कि किसी भी इंटरनेट वाली कंपनियों पे लगाया गया है। भारत में पहले ऐसा कोई टैक्स नहीं लगता था, क्योंकि भारत में, हमारे यहाँ टैक्स का सिस्टम, टैक्स का प्रणाली बहुत पुराना है। और यहाँ पे एक नियम ऐसा है कि कोई भी कंपनी जो पूर्णतः भारत में, मतलब पूर्णतः भारत में अगर कोई विदेशी भी कंपनी है, अगर उसका एस्टेब्लिशमेंट भारत में है, वर्चुअल तरीके से नहीं, उसका एक प्रतीकात्मक रूप, मतलब अगर कोई भी कंपनी है विदेशी, अमेरिका की, जापान की, सुजुकी ले ले, तो अगर उसका कोई यहाँ पे बड़े सेठ मतलब उसका कोई मैनेजिंग पावर यहां से अगर है, तब उस पर टैक्स लगेगा, वरना नहीं लगेगा। तो पहले हमारे यहां ना फेसबुक को टैक्स देना पड़ता था, ना गूगल को देना पड़ता था, और ना अमेजन जैसी बड़ी कंपनियों को, जिसका बहुत बिजनेस है इंडिया में, उसे भी देना पड़ता था। तो इस उहापोह की स्थिति में मोदी सरकार ने 2016 में एक अपने वित्त वर्ष में अपने वित्त मंत्री ने लाया कि हम अब इस पे टैक्स लेंगे। तो कैसे लेंगे? तो लेने का यह तरीका था कि एक डायरेक्ट आपसे फेसबुक कोई टैक्स नहीं लेगी, आपको टैक्स देना पड़ेगा भारत सरकार को, इक्वलाइजेशन लेवी के नाम से। इक्वलाइजेशन लेवी नाम का एक शब्द जनरेट किया गया। यह एक जुगाड़ है टैक्स लेने का। उन सारी फेसबुक या जितनी भी इंटरनेट से चलने वाली खालिश कंपनियां हैं, सबसे टैक्स ली जाएगी। तो यह टैक्स डायरेक्ट टैक्स है। मैंने आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स समझाया। तो ये टैक्स आपको डायरेक्ट भारत सरकार को देना पड़ेगा। अगर आप फेसबुक पे कोई भी ऐड दे रहे हैं तो कुछ पैसा आपको भारत सरकार को 12% देना पड़ेगा। तो अब इसके अंदर कहिए कि फेसबुक का तो यहाँ पे कोई उसके सेठ लोग बैठते नहीं है, फिर भी तो हम उससे डायरेक्ट टैक्स ले नहीं सकते हैं कंपनी से, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे। इस तरीके से भारत सरकार ने जुगाड़ लगाया। अब इसमें बची, ये तो फेसबुक हो गया। अब बची हुई कंपनियां कौन है? अमेजन जैसी बड़ी कंपनियां, जिसका ऑनलाइन बहुत बड़ा बिजनेस है इंडिया में। तो उसे कैसे सरकार ने टैक्स के दायरे में लाया? तो यह वित्त वर्ष 2020 में भारत सरकार ने उन सब कंपनियों पर भी एक टैक्स थोपा। मतलब यह टैक्स आप इनडायरेक्ट तरीके से दोगे। जैसे फेसबुक वाला आप डायरेक्ट तरीके से दे रहे थे, लेकिन जो भी ऑनलाइन मार्केटिंग की कंपनियां हैं, अमेजन हो गई, अलीबाबा हो गए, तो सब पे क्या करना है? आपको इनडायरेक्ट टैक्स देना पड़ेगा, मतलब 2% जितना भी। तो उसमें आपको कुछ नहीं, ये नहीं कि आपसे सरकार, आप जितनी बार खरीदोगे 2% नहीं। यह टैक्स अमेजन को देना पड़ेगा। मतलब जितनी भी खालिश कंपनियां हैं जो इंटरनेट से चलती हैं, जिसका ऑनलाइन बिजनेस है, ये है उसे भारत
अपने यहां बिजनेस करने का पर क्लिक 2% टैक्स लेगा। लेकिन इसमें एक शर्त है कि अगर वह कंपनी एक वित्त वर्ष में भारत में 2 करोड़ से कम का व्यापार करती है तब उसे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर 2 करोड़ से ज्यादा का व्यापार करती है तब उसे पर सामान पर 2% टैक्स देना पड़ेगा। तो इससे भारत सरकार का इनकम बढ़ेगा। और भारत सरकार ने एक प्रतिबंध भी लगाया जिससे तनातनी बढ़ गई है। किसमें? ट्रंप साहब में और मोदी साहब में। दोनों अच्छे यार भी हैं। आप तो ये बात जानते ही हैं कि हाउडी मोदी या केम छो ट्रंप, ये आपने सुना भी होगा। तो ये इतना अच्छा, लेकिन यह व्यापार है, यह बिजनेस है। और यह मोदी है जो खुल के बोलता है कि मैं गुजराती हूं और बिजनेस तो करना जानता हूं। और यह अच्छा कदम है। सरकार ने यह बहुत अच्छा कदम उठाया कि इन तरह तरीके से टैक्स का एक नया सिस्टम ला करके उन सारी विदेशी कंपनियों पे जो भारत में करोड़ों का व्यापार कर दिया और उससे भारत को कोई फायदा नहीं होता, तो यह पहले जो गलत हो रहा था उसे ठीक करने का यह प्रयास है। और इस प्रयास की मैं सराहना करता हूं। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।